हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था CSS की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई टैब पर और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। तो बेसिकली अब अभी हम बात कर रहे हैं CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें मैं आपको फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जिसका नाम है CSS बॉक्स मॉडल, जिसको हमें समझना होता है ताकि हम अपनी वेबसाइट्स का एक ब्यूटीफुल सा लेआउट बना सके। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये CSS बॉक्स मॉडल है क्या। सो बेसिकली होता ये है कि हमारे जो वेब पेजेस होते हैं ना, उनमें जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, जो भी कंटेंट हो, जो भी फॉर्म हो, टेबल हो या कोई एलिमेंट हो, वो सब एक बॉक्स में होते हैं। डैट मीन्स उनके अराउंड एक बॉक्स होता है जो कि इनविजिबल होता है। जैसे यहाँ पर भी इतना सारा कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे 10 CSS बॉक्स मॉडल लिखा हुआ है। इधर देखो कितने सारे आपको लिंक्स आ रहे हैं। अगर मैं सिंटैक्स पे जाऊँ तो मैं एक दूसरे पेज पे चले जाता हूँ, है ना। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक बॉक्स के अराउंड होते हैं जो अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है, बट अगर आपको इसको विजुअलाइज करना है बट अगर आपको इसको विजुअलाइज करना है तो आप एक एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं अपना कर्सर इस CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर लाऊं तो देखो वो ग्लो करेगा। बेसिकली उसमें ब्लैक शेडो आएगी, ये देखो ब्लैक शेडो आ रही है ना। एंड यही चीज़ आपको हर एलिमेंट के अराउंड या हर आपका जो भी कंटेंट है उसके अराउंड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, इसके अराउंड देखो एक बॉक्स है, एक्सरसाइज के अराउंड एक बॉक्स है। सिमिलरली इधर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके अराउंड एक बॉक्स है, देखो जिसका बॉर्डर जो है पिंक कलर का हो रखा है अभी। सिमिलरली ये प्रीवियस बटन के अराउंड एक बॉक्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट हो, जो भी कंटेंट हो अपनी वेबसाइट पर, उसके अराउंड एक बॉक्स होता है जिस चीज़ को हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड अगर आपको ये जो एक्सटेंशन है ये डाउनलोड करना है तो आप सिंपली इधर जाकर एक्सटेंशंस पे जाकर आप जो है विजिट, तो यहाँ पर बेसिकली आप टाइप कर देना पेस्टिसाइड। ठीक है, एंड एंटर कर देना। तो देखो यहाँ पर एक आ रहा होगा पेस्टिसाइड फॉर क्रोम्स, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आ रहा होगा ऐड टू क्रोम का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको अपना लेआउट डिज़ाइन करना होता है पेजेस का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा बॉक्स मॉडल मुझे दिखने लग जाता है। तो ये जो बॉक्स मॉडल होता है इसमें मेनली चार चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कंटेंट, एक होता है पैडिंग, एक होता है बॉर्डर एंड एक होता है मार्जिन। ठीक है, अब जो कंटेंट होता है वो टेक्स्ट होता है जो हमने मेंशन कर रखा है। जैसे यहाँ पर कंटेंट जो है वो CSS बॉक्स मॉडल है। ठीक है, पैडिंग जो होता है वो होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना स्पेस होगा। एंड बॉर्डर के बाहर होता है मार्जिन। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ट्राई इट यूर सेल्फ है। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो एक पैराग्राफ लिख रखा है एंड एक डिवीजन बना रखा है। तो कंटेंट तो हो गया कि इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, जैसे दिस इज द टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉक्स वी हैव एडिड 50 पिक्सल्स पैडिंग। ठीक है, एंड ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है ये हो गया बॉर्डर। एंड ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है बॉर्डर एंड ये टेक्स्ट, इसके बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं पैडिंग। एंड इसके बाहर का जो एरिया हो गया वो हो गया हमारा मार्जिन। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ MDN की वेबसाइट पर एंड यहाँ पे भी मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो व्हाट इज द CSS बॉक्स मॉडल ये मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ अ बॉक्स मैंने आपको बता दिया, चार पार्ट्स होते हैं मेनली: कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स एंड मार्जिन बॉक्स। ठीक है, एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये होता है मेरा बॉर्डर, ये हो गया मेरा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच में हो गया पैडिंग एंड पैडिंग के बाहर हो गया मार्जिन। ओके, सो एक बॉक्स की हम जो है विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, हाइट डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं एंड बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हाइट और विड्थ होगा वो बेसिकली वो एरिया होगा जहाँ पर आपका कंटेंट लाई करता है। इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ में जो है अपना ये पेस्टिसाइड फिर से ओपन करूँ, सो आपको दिख रहा होगा, इस टेक्स्ट को ले लेते हैं, द एक्चुअल स्पेस टेकन बाय द बॉक्स विल बी, ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो देखो ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, सो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो,
ये जो मेरा बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर एक रेड लाइन है, और बॉक्स के ऊपर जो रेड लाइन है उसके बीच में एक एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया होता है ना, ये मेरा आया है हाइट और विड्थ की वजह से, ठीक है। एंड ये जो एरिया होता है, ये होता है मेरा पैडिंग एरिया। पैडिंग एरिया के जो बाहर हो गया, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हो गया मेरा बॉर्डर। एंड उसके बाहर वाला जो एरिया हो गया वो हो गया बॉक्स। एंड उसके बाहर वाला जो एरिया हो गया वो हो गया मेरा मार्जिन। ओके, सो मैं फिर से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अल्टरनेट सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो ये क्या चीज़ होती है? सो बेसिकली होता ये है कि जब आप बॉक्स मॉडल पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है विड्थ देते हो, हाइट देते हो कंटेंट की। तो कभी कभी होता ये है कि जो आप पैडिंग एंड मार्जिन डिफाइन करते हो ना, ठीक है, वो उससे मैच नहीं कर पाता। बेसिकली होता ये है कि आपको जो कंटेंट है वो ढंग से फिक्स नहीं हो पाता, उसका लेआउट ढंग से नहीं बन पाता, ठीक है। तो उस केस में आप यूज़ करते हो सीएसएस बॉक्स मॉडल। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, ओके, सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉक्स साइजिंग इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज यू टू इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर इन एलिमेंट्स टोटल विथ एंड हाइट। तो बेसिकली इससे होता ये है कि जो एलिमेंट की विथ एंड हाइट है उसको आप ढंग से यूज़ कर पाते हो। अब जो एक एलिमेंट की विथ है वो कैसे कैलकुलेट होती है? एक एलिमेंट की विथ जो है वो कैलकुलेट होती है, जो आपने विथ वहाँ पर मेंशन करी है वो, प्लस में उसमें जो पैडिंग एंड बॉर्डर है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तब जाकर आपकी जो विथ है वो डिफाइन होती है, सिमिलरली विद द हाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो इलस्ट्रेशन इन्होंने बता रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ट्राई टू आंसर पर क्लिक करके एक बार बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने जो है एक हेडिंग दे रखी है, विद बॉक्स साइजिंग, सॉरी विदाउट बॉक्स साइजिंग। एंड यहाँ पे मैंने दो डिविजन्स बना रखे हैं, एक को नाम दे दिया div 1 एंड एक को नाम दे दिया div 2। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो मेरा div 1 है उसकी मैंने विथ डिफाइन कर दी 300 पिक्सल्स। सिमिलरली जो मेरा div 2 है उसकी मैंने विथ डिफाइन कर दी 300 पिक्सल्स। ये जो मेरी div 1 है इसकी मैंने हाइट डिफाइन कर दी 100 पिक्सल्स, एंड सिमिलरली div 2 है उसकी भी हाइट मैंने डिफाइन कर दी 100 पिक्सल, ठीक है। एंड जो मेरा div 2 है वहाँ पर मैंने पैडिंग भी दे जो मेरा div 2 है वहाँ पर मैंने पैडिंग भी दे रखी है 50 पिक्सल्स, बट div 1 में मैंने पैडिंग नहीं दी। तो अब यहाँ पर देखो, जो मेरा ये दोनों डिव है इसकी हाइट और विड्थ तो सेम है। विड्थ दोनों की देखो 300 पिक्सल्स है, यहाँ पर भी 300 पिक्सल्स है। सिमिलरली हाइट भी 100 पिक्सल्स है, यहाँ पर भी हाइट 100 पिक्सल्स है। तो दोनों की हाइट एंड विड्थ तो सेम है, बट यहाँ पर देखो इनका साइज अलग अलग आ रहा है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो है पैडिंग भी दे रखी है इन्होंने, जो मेरा div 2 है वहाँ पर मैंने पैडिंग भी दे रखी है, तो इसकी वजह से हुआ ये कि इनकन्सिस्टेंसी हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसकी पैडिंग हटा दूँ एंड देन इसको मैं रन करूँ, तो अब देखो बिल्कुल सेम आ गया, है ना। बट अगर मुझे लेट से मैंने पैडिंग मुझे देनी ही देनी है, ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ से हटा देता हूँ। लेट से मुझे 50 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है, ठीक है, मेरा मन कर रहा है मेरे को पैडिंग देनी है। देन अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, बट इस इनकन्सिस्टेंसी को हटाने के लिए मैं एक चीज़ का यूज़ करता हूँ जिसका नाम होता है बॉक्स साइजिंग। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर बॉक्स। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो इन दोनों के जो बॉक्स का साइज़ है वो सेम हो गया। देखो मैंने यहाँ पे पैडिंग यूज़ करी हुई है एंड यहाँ पे पैडिंग यूज़ नहीं करी, बट फिर भी इन दोनों का जो है साइज़ सेम हो गया। तो अब जो वो इनकन्सिस्टेंसी थी वो हट चुकी है। सिमिलरली अगर मैं इस पैडिंग को यहाँ पर भी कॉपी कर दूँ एंड इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो ये फिर ये बड़ा हो गया। तो अब फिर से इनकन्सिस्टेंसी आ गई ना। ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे हर जगह पैडिंग यूज़ करनी है, मैं कहीं पर पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पर मुझे पैडिंग यूज़ नहीं करनी। बट इससे होगा क्या कि हमारा जो है लेआउट ख़राब हो सकता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर पैडिंग यूज़ करी तो इसका लेआउट तो ख़राब हो गया, तो इसको फिर से सही करने के लिए मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ div 2 में बॉक्स साइजिंग का यूज़ करा, मैं सिमिलरली यहाँ पर भी बॉक्स साइजिंग का यूज़ कर दूंगा, सिंपल है। एंड इसको रन करा तो आप देखो ये सेम हो गया फिर से, ठीक है। तो आई होप आपको ये बॉक्स साइजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक जो लास्ट चीज़ बचती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है मेरे डेव टूल्स का यूज़ करना, ठीक है। तो मैं डेव टूल्स का यूज़ आपको करके बता देता हूँ एक बार। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं सैंड बॉक्स पर जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कर लेता हूँ न्यू विंडो में। तो ये जो
बैकग्राउंड कलर हो गया, ये जो बॉर्डर पैडिंग मार्जिन हो गया, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मेरा डेव टूल्स का यूज़ करना। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका पेज होगा जहाँ पर आप लेआउट्स को देखना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट पे चले जाना है। ठीक है, जब आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो देखो इस एरिया में आपको एक बॉक्स मॉडल दिख रहा होगा। ये बॉक्स मॉडल उस एलिमेंट का है जो आपके वेब पेज पर है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ये जो बॉक्स मॉडल है ये इसका है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखो ये हाईलाइट कर देगा उस पार्ट को। जैसे ये देखो, है ना, मार्जिन में मैंने होवर करा, देन मैंने बॉर्डर पे करा, पैडिंग पे करा, तो ये उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसका यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एंड यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होगे कि एक बॉडी बना रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी। तो यहाँ पे लिखा है बॉडी एंड इसके अंदर देखो दो चीज़ें, एक है डिस्प्ले एंड एक है मार्जिन। तो डिस्प्ले के अंदर एक ब्लॉक है जो कि बेसिकली यही वाला ब्लॉक है। एंड यहाँ पे मार्जिन में 8 पिक्सल्स लिखा हुआ है एंड इसके आगे एक एरो हेड है। अगर इस एरो हेड को मैं क्लिक करूँ तो मेरे को देखो यहाँ पे 4 चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन राइट, तो ये सारी भी क्या चीज़ें ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बेसिकली जब आप लेआउट्स पे काम करते हो तो आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, या तो इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो पेस्टिसाइड जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एंड या तो आप जो मेरे डेव टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीएसएस की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जो कि थी बॉक्स मॉडल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड इसमें कुछ पार्ट्स रह रखे हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मेरा मेनली फोकस था थ्योरी वाले पार्ट पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर